बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से गुस्सा आया। नीतीश कुमार को गुस्सा बहुत आता है, कई सारी खबरें इस तरह की हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार नीतीश को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लग गए और जब ये नारे नीतीश कुमार ने सुने, मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद करते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना। आप लोग अब कई प्रतिक्रियाएं और आ रही हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग विपक्ष में रहकर जिस तरह से हंगामा करते हैं, जनता के सवालों से दूर भागना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता पर इन लोगों को परहेज है और इसी कारण बार बार सरकार के समय भी ये लोग व्यवधान उपस्थित करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की दिशा में बिहार को ले जा रहे हैं, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की दिशा में चलती है। इसलिए अपनी संस्कृति का परिचय दे रहा है राष्ट्रीय जनता दल। यह इतनी ज्ञान नहीं है। अब बड़ा बड़ा संविधान लेकर के पढ़ाते रहते हैं। संविधान देखिए, संविधान उन्होंने तो सिर्फ कहा कि आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री खड़ा हुए जवाब देने के लिए, तब शांत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप उसमें भी हल्ला कर रहे हैं, उसमें भी हल्ला कर रहे हैं। भैया आप शांत हो जाइए। आप अपनी बात रखने के लिए आप पहुंच जाते। जब मुख्यमंत्री खड़ा हुए, आपको बेल से हट करके कुर्सी पर, बेंच पर आकर बैठना चाहिए और वहां से आपको बताना चाहिए कि नहीं, ये पत्र उन्होंने निर्गत किया, मुख्यमंत्री तो तैयार। विधानसभा में जहां ये गहमा गहमी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है आरजेडी की तरफ से। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं और इस दरमियान आज तक संवाददाता आदित्य वैभव ने उनसे खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। आप बार बार अपने भाषणों में चाचा का जिक्र करते हैं, तो नीतीश जी ने जो किया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज भी विधानसभा में वो भड़क गए थे मुर्दाबाद के नारे सुनकर। नीतीश जी बुजुर्ग हो चुके हैं, मेरा पूरा सम्मान है। हम कभी भी उनका जो है अहित नहीं चाहते हैं और अब उन पे ज़्यादा हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि अब कहीं भी हम बिहार में जा रहे हैं तो लोगों के अब मन में है कि भाई लोकतंत्र में जो लोकमत होता है, जो जनता ने जो मत दिया, तो कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा जो है लोग हो रहे हैं इस बात को लेकर के कि स्टेबिलिटी नहीं है सरकार में, इधर उधर इधर उधर, ये लोग नहीं चाहते। तो इस पे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। भड़क रहे हैं, बुजुर्ग हैं, किसी को भी बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नीतीश जी कहते हैं कि महागठबंधन में उनका मन नहीं लग रहा था और इसके अलावा ये भी बात आ रही है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बनाया गया था लेकिन अब लगता है कि वो शायद फेल हो गया है। देखिए, अब उनका मन नहीं लग रहा था, लेकिन हम लोग मन लगाने के लिए तो नहीं, काम के लिए थे। और जो काम ऐतिहासिक कामें हुई हैं 17 महीने में, जो वो 17 साल में भी नहीं कर पाए थे, वो इसी 17 महीने में हुआ है। वो कहा करते थे कि नौकरी देना असंभव है, लेकिन हमारे 17 महीने जब साथ थे तो उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे 5 लाख लोगों को। तो अब तो मन लगाने के लिए नहीं थे, हम लोग काम करने के लिए थे। अब इंडिया अलायंस की जहाँ तक बात है, हम लोग तो है ही मजबूती के साथ इंडिया अलायंस में, और जब तक चुनाव नहीं हो जाता, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, कोई अगर कहता है फेल हो गया तो ये उनकी सोच हो सकती है। हम लोग आशावादी लोग हैं, हम लोग सकारात्मक सोच के लोग हैं और जनता ही मालिक है, जनता ही निर्णय करेगी। लेकिन अब्दुल कलाम जी ने कहा था फेल इज अ प्रोसेस। अगर आप फेल करते हैं तो आप पॉजिटिव वे में सोचिए कि आप सक्सेस के प्रोसेस में हैं। ये बताएं तेजस्वी की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है और सीट शेयरिंग कैसे होगी बिहार में? एनडीए से पहले हम लोग कर लेंगे। हाँ,
एनडीए से पहले कर देंगे। और तैयारी क्या, हम अपने काम को बताएंगे। अब नीतीश जी के पास कोई विजन तो है नहीं, ना ही कोई रीजन है गठबंधन बदलने का।